नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त पूरे देश की निगाहें जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए जा रहे बजट पेश को लेकर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी लोग जानना और समझना चाह रहे हैं कि इस बार आम बजट में क्या कुछ खास आम लोगों के लिए होने जा रहा है। और इस वक्त मैं चैम्बर भवन में हूं और यहाँ पर आप नज़ारा एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर सभी मेंबर जो है वो यहाँ पर हैं और सभी लोग टीवी में देख रहे हैं कि क्या कुछ बजट में पेश किया जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सर इस बार। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शैलेश जी हैं। सर बताएं जी, इस बार इस बजट से हम लोग को उम्मीद है कि महंगाई में कंट्रोल होगी। सरकार ने कोविड के बाद कोशिश किया है कि बजट में व्यापारियों को एक मदद मिले। जैसे नया स्टार्टअप में उन्होंने 1 साल की जो हॉलिडे दी है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगेगी, बुजुर्गों को 75 वर्ष के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगी, जिनको पेंशन का इनकम आ रहा है। तो ओवरऑल बजट अच्छी है और उम्मीद है कि महंगाई में कंट्रोल होगी। इस बार का जो बजट है वो पैंडेमिक के बाद जो बजट आया है, इसके बाद लोगों की उम्मीदें हैं कि शायद इस महंगाई से कुछ राहत मिले। क्या कुछ देख के लग रहा है इस बार? या मुझे लग रहा है कि इस बार की बजट से महंगाई में राहत मिलेगी। सरकार ने कोशिश किया है, हर तरफ में फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो महंगाई में कंट्रोल होगा। झारखंड के लिए क्या कुछ अभी तक पेश हो पाया है? झारखंड के लिए बजट में झारखंड के लिए तो वैसा कुछ नहीं हो पाया है। तो झारखंड को हमेशा दरकिनार किया जाता है, इस बार भी वैसा ही हो रहा है। क्यों किया जाता है? इसका कोई रीज़न? इसका रीजन हमेशा झारखंड हम लोग उम्मीद रखते हैं, इसलिए नहीं वो तो नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। बट ओवरऑल उम्मीद थी कि झारखंड को कुछ मिलेगा, बट झारखंड को जो दरकिनार किया गया, इससे हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो आप लोग सभी लोग जो हैं टीवी देख रहे हैं, क्या कुछ व्यापारियों के लिए खास है इस बजट? देखिए, व्यापारियों के लिए इस बार जैसे जीएसटी में कुछ बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जीएसटी का थोड़ा सरलीकरण करने का जो प्रस्ताव आया है उससे लगता है कि व्यापारियों को फ़ायदा होगा। तो चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं हमारे साथ। सर बताएं, नवजोत जी हैं, तो क्या कुछ खास इस बार लग रहा है बजट में आम लोगों के लिए? क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक चला, 10 महीने लोग उससे जुड़े, उसके बाद अर्थव्यवस्था को जहाँ एक गति अब मिलनी है, इस बजट को लेकर के क्या लग रहा है, ऐसा हो पाएगा? जी, मेरे को तो लगता है ज़रूर हो पाएगा, क्योंकि जो जीएसटी सरलीकरण के लिए कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा बिजनेसमैन को। दूसरा, स्टार्टअप में जो अगले साल 31 मार्च 2022 तक जो स्टार्टअप में नो टैक्स है, तो इससे जो भी नई कंपनियां एज ए यूथ एंटरप्रेन्योरशिप जो आगे आएंगे तो उसमें टैक्स नहीं है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यंग बिजनेसमैन को। ये तो अगर व्यापारी की बात करें, उद्योग की बात करें, तो इसमें क्या कुछ खास बजट में है? यही है, आप देखिए टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। मगर उसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि ज़रूर कुछ, क्योंकि 10 महीने काफ़ी जूझा है सबने, तो ये लग रहा था कि उसमें टैक्स स्लैब में चेंजेस आने चाहिए थे, मगर नहीं आए। चलिए, कोई बात नहीं। तमिलनाडु की अगर बात करूं, बंगाल की बात करूं, यहाँ पे विशेष छूट जो है वो राज्य को दी गई है, लेकिन इस बजट में झारखंड का नाम अभी तक नहीं आया है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, झारखंड का तो हमेशा से दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा है। हमें क्यों हमेशा दरकिनार झारखंड को किया जाता है? इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कदम उठाएगा? देखिए, इस चीज़ में तो हम इस पे तो हम पूरा पहले भी हम प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से ये हमेशा मांग करते रहे हैं कि मिलना चाहिए। अब नहीं मिला, ये तो निराशाजनक ही है। इसमें तो और कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बंगाल की आपने बात कही, हो सकता है बंगाल में इलेक्शंस हैं और या बाकी जगह, मगर जो बेसिकली आप समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, तो झारखंड में वो तो निराशाजनक लगा है। ठीक है, तो हर बार जो बजट पेश होता है उसमें झारखंड को दरकिनार किया जाता है और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने कहा है कि इसको लेकर वो आवाज़ अपनी बुलंद ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल देखना होगा कि इस बजट में और कुछ क्या खास झारखंड के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाता है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DSD न्यूज़।